हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आलोचना साहित्य क्या है। बीए एमए वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे आलोचना और समालोचना किसी वस्तु हो या फिर किसी विषय पर उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष को उपयुक्त करें। उपयुक्त विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा जो है वो आलोचना समालोचना कहलाती है। इस पाठ में अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन ये सब किया जाता है। और इसमें जो है हिंदी आलोचना की शुरुआत जो हुई थी वो 19वीं सदी के उत्तरार्धी माने गए थे और भारतेंद्र युग से ही ये मानी जाती आ रही है। ठीक है, अब देखेंगे आलोचना। आलोचना शब्द जो है वो लुच धातु से बना है। लुच मतलब होता है देखना, इंग्लिश में से लुक भी कह सकते हैं। ठीक है, समीक्षा और समालोचना शब्द का भी यही अर्थ होता है, यानी कि समालोचना हो या फिर समीक्षा, इसका भी मतलब होता है लुक, यानी कि देखना ही होता है। उसके बाद देखेंगे कि इसका समानार्थक रूप जो है वो सिद्धांत निरूपण के लिए भी आलोचना शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि संस्कृत में टीका लगाना। उसके बाद व्यवहार में जो हम बोलते हैं कि अरे इसको ये चीज़ कर देना है, इसको ये टीका लगा दो, ये पूजा कर रहा है इसको तिलक लगा दो, ये सब जो है वो समालोचना के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे इसकी परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो परिभाषा है वो उन्होंने कहा है कि आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण को स्वतंत्र रूप से देखा जाता है और आलोचना का कार्य होता है कि साहित्यिक रचना की अच्छी तरीके से पूछताछ यानी कि परीक्षा लेकर उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था को निर्धारित करना पड़ता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का मानना है कि यदि अगर हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानेंगे तो ये आलोचना जो है वो हमें माननी ही पड़ेगी। और हमारी जो व्याख्या है यानी कि आलोचना मतलब देखना, अगर हम साहित्य के माध्यम से देखेंगे कि हमारा जीवन कैसा है, कैसी उसकी व्याख्या है, तो हमें उसकी व्याख्या को मानना ही पड़ेगा। आप देखेंगे इसकी विशेषता। आलोचना द्वारा किसी रचना के गुण व दोष का पता लग जाता है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसकी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके गुण, दोष, रूप सब का पता हमें लग जाता है। आलोचना द्वारा रचना का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि अगर हम कोई चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं तो उसका मूल्यांकन किया जा सकता है और हम उसके बारे में लिख सकते हैं, जिसको हम कहेंगे मूल्यांकन, यानी कि परीक्षा भी कह सकते हैं, लिखना भी कह सकते हैं, ये सब। आप देखेंगे आलोचना द्वारा रचना की व्याख्या की जाती है तथा रचना द्वारा मन पर पड़े प्रभावों को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो चीज़ हम देखते हैं उसकी व्याख्या तो हमें कर ही सकते हैं, लेकिन अगर रचना द्वारा मन पड़े, यानी कि मन अगर मन पर, जैसे मन, किसी का मन देखते हैं उदास है तो हमें उसका पता चल ही जाता है, यानी कि व्यक्त किया जा सकता है देख करके। आलोचना रचना का जो भाव है वो स्पष्ट करके रचनाकार के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। आलोचना का मतलब होता है देखना, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी किताब हो, किसी भी आदमी हो या कुछ भी हो, उसको देख करके उसको भाव को स्पष्ट करना ही रचना का मुख्य उद्देश्य होता है। आलोचना के द्वारा मुख्य लेखक और अधिक परिपक्वता होते हैं, यानी कि जितने भी आलोचना, यानी कि जो चीज़ को वो देखते हैं, लेखक उस चीज़ को लिखने में अधिक परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि अधिक उनको नॉलेज मिल जाता है, जिससे वो आलोचना द्वारा कोई भी कहानी को, कोई भी रचना को आसानी से लिख सकते हैं। मैंने आलोचना की सारी टॉपिक को समझाया। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।